हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी वन यूट्यूब चैनल पे। एसएससी सीएचएसएल मेंस परीक्षा 2023 2 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है। एसएससी सीएचएसएल मेंस परीक्षा 2023 2 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम में जितने भी जीके जीएस और करंट अफेयर से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं उन सभी प्रश्नों का बिल्कुल 100% सही व सटीक उत्तर के साथ सबसे पहले व सबसे सटीक एग्जाम एनालिसिस आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। तो आज जिन भी दोस्तों का पहली शिफ्ट में एग्जाम था वो सभी साथी इस पूरे वीडियो को ध्यान से एंड तक वॉच जरूर कीजिएगा। चलिए 2 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस को अपने शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को अपने शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने और कब की थी? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी और कब की थी? 1905 में की थी। तो गोपाल कृष्ण गोखले 1905 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 पुणे महाराष्ट्र में की थी, जो कि इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आया था, बायोस्फीयर रिजर्व से आपको मिलान करना था। असम का दिया गया था। असम में मानस बायोस्फीयर है, ठीक है। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी है, ओडिशा में सिमलीपाल है और मेघालय में नोकरेक है, ठीक है। तो ये इसका सही मिलान था, जो कि इस क्वेश्चन का आपको क्या करना था? बिल्कुल राइट आंसर करना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की अपने बात करते हैं तो आरबीआई की जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो आरबीआई की जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, जो कि इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कॉमनवेल्थ यूथ गेम 2022 में आपको मैचिंग करना था वेट कैटेगरी के अकॉर्डिंग कि किन किन को कितनी वेट कैटेगरी में आपके गोल्ड मेडल मिला है। पहला था विनेश फोगाट, दूसरा था बजरंग पूनिया, तीसरा था साक्षी मलिक और चौथा ऑप्शन था दीपक पूनिया, ठीक है। तो विनेश फोगाट को रेसलिंग में मिला था वुमेन्स कैटेगरी फ्री स्टाइल में 53 केजी में, और रवि कुमार दहिया को मिला था 57 केजी कैटेगरी में मेंस कैटेगरी में। साक्षी मलिक को मिला था 62 केजी फ्री स्टाइल वुमेन्स कैटेगरी में। दीपक पूनिया को मिला था 86 केजी कैटेगरी में मेंस फ्री स्टाइल में, ठीक है। तो ये इसका क्या था? बिल्कुल सही मिलान था, जो कि इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल क्या था? करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 से पूछा गया। तो खेलो इंडिया यूथ गेम का जो 5वां संस्करण है वो 11 फरवरी 2023 को संपन्न हुआ। ये मध्य प्रदेश और नई दिल्ली के 8 शहरों में हुआ था, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो इसका जो आपके 5वां संस्करण था इस बार 11 फरवरी 2023 को संपन्न हुआ मध्य प्रदेश और नई दिल्ली के 8 शहरों में, ठीक है। इसके अलावा अपने बात करते इसमें मेडल टैली में, तो मेडल टैली में पहले स्थान पे महाराष्ट्र रहा, दूसरे स्थान पे हरियाणा, तीसरे स्थान पे मध्य प्रदेश, चौथे स्थान पे राजस्थान और 5वें स्थान पे इसमें दिल्ली रहा था, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और आने वाली शिफ्ट के दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करना भी जरूर मत भूलिएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके पास वाली नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि चैनल से जुड़ी पल पल की सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। अगला क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में आपसे पूछा गया, फर्स्ट सिटी टू अचीव एसडीजी। तो फर्स्ट सिटी टू अचीव एसडीजी आपसे पूछा गया था। तो ये सिटी का नाम है भोपाल, ठीक है, जो कि आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। तो भोपाल मध्य प्रदेश, इस क्वेश्चन का आपको क्या करना था? बिल्कुल राइट आंसर करना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वेस्ट बंगाल से लोकलाइज्ड थंडरस्टॉर्म से ये रिलेटेड क्वेश्चन था। भारत में गर्म मौसम के विशेषता स्थानीय तूफानों की उपस्थिति है। वे मूसलाधार बारिश, प्रचंड हवा और ओलावृष्टि का कारण बनते हैं। इन तूफानों को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में इन्हें काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया गवर्नर जनरल से रिलेटेड, मैचिंग से पूछा गया था, कार्यकाल से रिलेटेड वारेन हेस्टिंग्स का पूछा गया था। तो इनका 1773 से 1785 तक रहा था। फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस का, इनका 1786 से 1793 तक रहा था। सर जॉन सोरे का रहा था आपके 1751 से 1834 के बीच में, ठीक है, नहीं
सॉरी, इनका 1793 से 1798 के मध्य में रहा था। इसके अलावा लास्ट है अपने लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है, इनका रहा था आपके 1798 से 1805 तक, ठीक है। तो आप इसकी करेक्ट मैचिंग कर सकते हैं, ठीक है। आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन पीएम जैसे पूछा गया था, एसोसिएटेड विद विच डीपीएसपी। तो ऑप्शन में हेल्थ रिलेटेड ऑप्शन आपको दिया गया था, जो कि इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। भारत के संविधान का अनुच्छेद 47 पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य के बारे में बात की गई है इसमें, ठीक है। तो आर्टिकल जो 47 है उसके बारे में इसमें डिटेल से बताया गया है। तो आपसे ये पूछा गया था विच डीपीएसपी से ये रिलेटेड है, तो ऑप्शन में आपको एक हेल्थ रिलेटेड ऑप्शन दिया गया था, ठीक है। तो हेल्थ रिलेटेड ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मानसून राह में हाईएस्ट रेनफॉल पूछा गया था कि विच हिल, कौन सी पहाड़ी पे होती है। तो ये खासी हिल्स पे होती है, ठीक है। कौन सी हिल्स पे होती है? खासी हिल्स पे होती है। तो खासी हिल्स इस क्वेश्चन का आपको क्या करना था? बिल्कुल राइट आंसर करना था। मानसून विच इज द साउदर्न रेंज ऑफ द खासी हिल्स रिसीव द हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन वोल वर्ल्ड, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो खासी हिल्स इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन बना था। तो ये भारत सरकार का मंत्रालय है, गृह मंत्रालय से कहा जाता है, जो राज्यों के संवैधानिक अधिकारों में दखल दिए बिना सुरक्षा, शांति एवं सौहार्द बनाए रखने के लिए राज्य सरकारों को जनशक्ति एवं वित्तीय सहायता, मार्गदर्शन एवं विशेषज्ञता प्रदान करता है। इस मंत्रालय के मंत्री माननीय अमित शाह, ठीक है। जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के वर्तमान में जो मंत्री है, जो मंत्रालय इनके पास है, उसके मंत्री है, गृह मंत्री है अमित शाह जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। तो ये थायराइड से रिलेटेड होता है। द मेन सिम्टम्स ऑफ आयोडीन डिफिशियंसी इज हाइपरथायरॉयडिज्म एंड हाइपोथायरॉयडिज्म occurs when body iodine level decreases and your thyroid gland cannot produce thyroid hormone. This condition is also called underactive thyroid, ठीक है। तो ये जो डिफिशियंसी होती है आयोडीन की, ठीक है, इससे थायराइड बनता है, ठीक है। दो प्रकार की होती है, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन सेंसस से पूछा गया था 2011 से रिलेटेड, सेवन सिस्टर्स से अकॉर्डिंग ये पूछा गया था कि इसमें हाईएस्ट लिटरेसी रेट किसका है। तो ये मिजोरम का है। तो मिजोरम इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। एज पर सेंसस 2011 द स्टेट ऑफ मिजोरम हैज ए लिटरेसी रेट ऑफ मोर देन 91.3%. Mizoram has a male literacy rate of 93.35 and female literacy rate of 89.27, ठीक है। तो मिजोरम इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आया था डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स इन chemistry. A diagonal relationship is said to exist between certain pairs of diagonally adjacent elements in the second and third periods. First 20 elements of periodic table, these pairs lithium, मैग्नीशियम, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, बोरोन एंड सिलिकॉन एक्सेट्रा, ठीक है। जो कि इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया अडल्ट्रेट शुगर इन हनी, व्हेन वी डिप कॉटन इन हनी इट बर्न्स विद। शुद्ध शहद में डूबी रुई की बत्ती माचिस की तिल्ली से जलाने पर जल जाती है। यदि मिलावट की गई है तो पानी की मौजूदगी शहद को जलने नहीं देगी। यदि जलेगी तो चटकने की क्या है, आवाज आएगी। जो कि इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। तो आज की पहली शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चनों का एग्जाम एनालिसिस हो गया है। वीडियो को यहां तक देखा बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।